हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शाह वरेंद्र भैया नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक बुढ़िया थी। बुढ़िया जो थी वो भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। बिना पूजा पाठ के वो भोजन नहीं करती थी। जहाँ तक के कि बुढ़िया के देखा देखी गांव के कई लोग पूजा पाठ करते थे। गांव में वो बुढ़िया जो थी चर्चा भजन सुनाती थी, उसके चर्चा भजन से सब कोई मस्त मगन रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया भगवान के अनन्य भक्त थी। बुढ़िया बिना पूजा पाठ के नहीं रहती थी। बुढ़िया के मन में कोई लालच, कोई कपट नहीं था। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया प्रतिदिन घर के अंदर बैठकर और अपने हाथ को छिपाकर पल्लू से और भगवान से दया मांगती थी कि हे भगवान, मुझ पे दया कर दीजिए, मेरा बेटा को सुखी रखिए भगवान, मेरा पोता को सुखी रखिए, मेरा बहू का सुखी रखिए, मेरा घर में खुशहाली दीजिए भगवान। हे भगवान, हे भगवान, मेरा नैहर भरा रहे, मेरा ससुराल भरा रहे। जिस बाग में फूल नहीं वो फुलवारी बेकार है। जिस नैहर में परिवार नहीं उसका नैहर टूटा संसार है। वो बेचारी भगवान से मनाती थी कि हे भगवान, जब बाग में फूल रहेगा, फल रहेगा तभी माली जाएगा, जब नैहर में परिवार रहेंगे तभी सवासिन जाएगी, ससुराल में भरल भंडार रहेगा तभी शोभा बढ़ेगा। वो बेचारी भगवान से रोज ही मांगती थी। धीरे दीदी, उसका एक ही गो बेटा था। गुरु भाई बहना, जो बुढ़िया थी उसका एक ही गो बेटा था। एक ही गो बेटा था। उसके पति जो थे इस दुनिया से चल बसे थे। और बुढ़िया जो थी बड़ी चिकनिया थी, निपलके के निपटी थी, धोलके के धोती थी, बढ़लके के बाढ़ती थी। उसको जो था गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको अच्छा साफ सफाई अच्छा लगता था। दीदी कुआं पर भी पानी के लिए जाती थी तो 2 बाल्टी से पहले वहां पर अड़ास के धोती थी, उसके बाद ही वो अपना गगरी में पानी भरती थी। सब लोग नाम रख दिए थे चिकनिया बूढ़ी। चिकनिया बूढ़ी जो थी बड़ी चिकन से काम करती थी, अच्छा से काम करती थी। दीदी जहां पर वो बैठती थी वहां पर उसके आसपास 10-5 व्यक्ति बैठ जाते थे उसके कथा कहानी सुनने के लिए कि ए चाची एगो खिस्सा कहिए ना, चाची ए मामा एगो कहानी कहिए ना, देखिए ना ये वाला कहानी कैसे है, ये वाला कहानी कैसे है, चोर वाला कहानी कैसे है, तो राजा वाला कहानी से कैसे है, तो साधु वाला कहानी कैसे है। उसके बड़ी तरह तरह के लोग कह कह के और सुनाते थे। बेचारी सबको सुनाया करती थी। दुख सुख भी कभी कभी याद करके अपना लोगों को सुना देती थी, सुनवे लेती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। बेटा जो था, बेटा परदेश में रहता था। दीदी परदेश से रुपया पैसा भेजता था जो बहू रखती थी, और बहू बुढ़िया को बड़ी दुख देती थी। बुढ़िया के जी भर के भोजन नहीं देती थी। जो बुढ़िया थी गांव वाले के पास बैठती थी तो कोई भी, ए मामा खाना खा लिए हैं, हाँ बेटी खा लिए, ए मामा चलिए ना 2 रोटी खा लीजिए। प्रतिदिन वो मामा के गांव में भोजन मिल जाता था। बेचारी गरीब थी, किसी के घर भी खाना खा लिया करती थी। लोग कहते थे कि चलो ये इसके पास बैठे तो थोड़ा सा ज्ञान की बात बताई। बेचारी बुढ़िया जो थी बड़ी ज्ञानी थी, बड़ी सीधी साली थी दीदी, कि कोई लोग यदि गोबर ठोक रहे तो उसके जाके गोबर ठोक देती थी। कोई दूरा बहार रहे तो उसको बहार देती थी। बर्तन धो रहे हो धो देती थी।
किसी के काम में भी वो लग जाया करती थी। उसे लोग पूरे गांव प्यार दिया करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बेटा जो था परदेश में था। बुढ़िया लग गए, बहू लगेवे नहीं करती थी। बड़ी दिन के बाद बेटा परदेश से आया दीदी, तो 3-4 गो पोता बुढ़िया के था। पोता से अपना बड़ी प्यार करती थी, लेकिन पुतोहिया जो थी दीदी बुढ़िया के पास अपना बेटा के नहीं आने देती थी। बुढ़िया जो थी बड़ी दुखी हो जाती थी कि हे भगवान, हमको इतना दिए, पूरे गांव का बच्चा मेरे साथ रहता है, मेरा कथा कहानी सुनने के लिए मुझे परेशान करता है भगवान, लेकिन मेरा बहू जो है वही है जो मेरे पास मेरा पोता को नहीं आने देती है। हे भगवान, हे महादेव, कितना मुश्किल से हम अपना बेटा को पोसे पाले पढ़ाए लिखाए, लेकिन आज मेरा बेटा और बहू मेरे पोता पोती से दूर कर रहा है। हे भगवान, हे महादेव, ऐसा काहे कर दिए। गुरु भाई बहना, क्या होता है जब बेटा बाहर से आया तो बहू जो है कान में भरती है अपने पति के कि ये जी आपकी माँ पक्की डायन है जी, हकली डायन है। अरे करेगी बदमाशी, हमको माँ कभी डायन हो सकती है? ऐसे कैसे तुम सोच ली मेरा माँ डायन है? अजी आप नहीं जानते हैं जी। कैसे नहीं सोचे कि आपको माँ डायन नहीं है, आपके माँ डायन है। अरे आपके पिताजी जवानी में कैसे चल गए इस दुनिया से छोड़कर? क्योंकि आपकी जो माँ है वही खा गई। अरे ऐसा नहीं हो सकता है। जानते हैं, हम गांव वाला के कई गो के लाके दिखाएं, आपके माँ कोना में छुप जाती है और बुदुर बुदुर डांस सीखती है। बोले कि ऐसा, तो हाँ, तो क्या करे? तो माँ के ले जाके और जला देंगे, मार देंगे। आप क्या करेंगे? बोले कि ठीक है, देखो ऐसा करो, माँ के साथ हमको 2-4 दिन रहे दो, उसके बाद माँ को मारना। बोले ठीक है। दीदी बेटा तो बेटा होता है, माँ तो माँ होती है। बेटा जो था माँ के पास बैठा, माँ के पास से बैठा, हटा तो बेचारी अपना सोने से पहले दया मांगने लगी। दया मांगने लगी तो कहती है कि दया करिए महादेव, दया करिए महादेव, हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए महादेव। तब बेटा बाहर दरवाजा पर से सुनता है पुतो, तो पुतो कहती है कि देखिए क्या आपके माँ कहते हैं कि हे महादेव, हे हम जैसे आपको, आप मेरे गुरु हैं ना, अब मेरा बेटा आ गया है, अब बेटा को हम खाएंगे। देखिए कैसे कहती है। अरे हमको नहीं सुनाई पड़ा ऐसे रे, तो अरे आपके माँ यही बात कहती है कि पोता के खाएंगे, बेटा के खाएंगे। पागल है, हमको माँ ऐसे कह सकती है? अरे हाँ। बेटा मान गया दीदी, अपना घर में जाके सो गया। दूसर का दिन माँ के पास गया, बेटा कहता है ये माँ, हम बाहर से परदेश से आए हैं माँ, तो बच्चन मिठाई सब खा गया माँ, बोलो कुछ खाने का मन है तुमको? बोले कि ये बेटा खाने का तो मन करवे करता है बेटा, लेकिन ला के कौन देगा? हमको खीर खाने का मन करता है बेटा। खीर माँ? बस? तो हाँ, और खाली दूध में के खीर बेटा? अच्छे माँ ठीक है, चिंता मत करो, हम खीर ला के खिला देंगे तुमको। बेटा जो था दीदी 5 केजी दूध बगल में से किसी के यहाँ से ले आया, ग्वाला के यहाँ से, और दूध ला के खाली दूधे में खीर बना दिया, और खीर बना के थाली में परोसने जा रहा था माँ के खाने के लिए दीदी। तभी कोई बाहर से आवाज दिए, उसका बेटा के नाम मंगरुआ था। ए मंगरुआ, थोड़ा बाहर निकलिए जी। तो मंगरुआ बाहर निकला दीदी। मंगरुआ जब बाहर निकला तो क्या बात है भैया? तो अरे चलो ना, तुमसे बड़ी जरूरी काम है यार, मेरे घर चलो। अब कोई काम से दीदी मंगरुआ दूसरे के घर चल गया। अब यहाँ जो बहू थी उसको लगा कि सास के तू क्यों ना खीर खिला दूं हमें। बुढ़िया जो थी दया मांग रही थी भगवान से, और जब बुढ़िया मांग रही थी दया भगवान से दीदी, तो जो बहू थी
बहू खीर लेके गई गरम गरम, और बुढ़िया के पटक के दीदी और गरम गरम खीर मुंह में कलछुल से दे दी। ए बुढ़िया, खाली दूध में के खीर खाने का मन करता था, लो गरम खीर खा लो। अब दीदी बुढ़िया चिल्ला रही है, गड़गड़ा रही है, गलगला रही है, काहे कि कंठ जल रहा है, उसका पेटो जल रहा है दीदी, मुंह में जल गया, फोड़ा हो गया, कंठ भी जल गया, पेट भी जल गया दीदी। जबरदस्ती उसको पानी दे दे के अंदर अंदर ठूस रही है कि बुढ़िया नाक चाप देती। ऐसे करती दीदी तो उसका अंदर चल जाता। अब क्या करती, बेचारी बुढ़िया अकबक में है। वैसी करते दीदी, करते करते बुढ़िया बेहोश हो गई। जब बुढ़िया बेहोश हो गई दीदी तब बिस्तर पर सोई हुई थी। मंगरुआ आया कुछ देरी के बाद, बोला कि माँ खीर खा ली? तो हाँ जी, माँ के खीर खिला के सुला दिए। आप देखिएगा माँ आपको कैसे करेगी, घर में कैसे करती है हमको माँ। जाइए ना 2-4 गो के ले लाइए ना, बोला के रात का समय है, जाके बोलिएगा कि देखिए हमको पत्नी कहती है कि आपकी माँ डायन है, तो देखिए आपकी माँ कैसे बुदबुदाती है। दीदी जो बहू थी बिछौना लटका दी और खटिया के तरह घुस गई, और बुढ़िया तो बेचारी सुतल थी दीदी, उसका चादर उड़ा दी, और चादर उड़ा के बुढ़िया सुतल का, वो तो बेहोश थी, चादर उड़ा दी दीदी, उड़ा के और तारे ढुक गई, बिछौना नीचे लटकल है, पते नहीं चल रहा है। अब लोग आए तो बड़ी कस कस के कहती है कि हे भगवान, हम बेटवों के खा जाएंगे, चारों पोतवों के खा जाएंगे भगवान, हे भगवान, हमको आज खीर खिलाया, कल बेटा खाएंगे, परसों पोता खाएंगे, हे भगवान, चौथा दिन गौवा वाला के खाएंगे, हे भगवान हमको मदद कीजिएगा, हमको करेजा में ताकत दीजिएगा, पाँव में ताकत दीजिएगा। ये सब पुतोहिया कर रही है और सास के बदलाम कर रही है। पुतोहिया कितना हरामी थी, कैसे बोलती है। अब गांव वाला कहते हैं रे बाप, ये बुढ़िया के जल्दी से गला दबा के मार दीजिए मंगरुआ, ये बुढ़िया है आपकी माँ है हथियारी। बाप रे, पूरा गांव के लोग इससे कथा कहानी सुनते थे। अब बताइए बुढ़िया रात में ऐसे बदर बदर करती है कि गाँवों वाला के खा जाएंगे, बेटों के खा जाएंगे, पोतों के खा जाएंगे, कैसा बुढ़ी है। अब दीदी गांव वाला उससे नफरत करने लगे। गांव वाला जो थे उसको उससे इतना नफरत करने लगे कि सब हट गए और कहने लगे अरे बाप, वो बुढ़िया से कोई नहीं बातचीत करना। अब तो सवेरा हो गया दीदी, सवेरा हो गया, रात्रि में वैसी बेटा सोवल छोड़ दिया। सवेरा हुआ तो देखते हैं कि उसका मुंह में बहुत बड़ा बड़ा जख्म हो गया दीदी। तो खाने का नहीं बन रहा था। बहू बोली माँ जी खाना खा लीजिए, तो इसको तो आवाज़ नहीं निकल रहा है। बेचारी मंदिर गई दीदी, और मंदिर जाके भगवान से कहती कि हे भगवान, ये क्या कर दिए मेरे साथ, इतना बड़ा अनर्थ, हम गांव वालों के मुंह से क्या सुन रहे हैं। बताइए, बहू जो थी खटिया के नीचे घुस गई, और खटिया के नीचे घुस के और कह रही है कि बेटा खाओ, पोता खाओ। हम तो बेहोश पड़ल थे, हमको तो आवाज़ें नहीं निकल रहा था। अब बहू इतना छल की। अब बताइए भगवान कि हम कैसे क्या बोलते। आप तो देख ही रहे थे भगवान, हम तो ऐसा कुछ नहीं किए थे, और बहुएं ऐसा कर रही थी, तो उसमें मेरा क्या दोष है। ए दीदी, अब इतना कह के बेचारी अब भगवान के निर्वा उठा के दीदी मुँह में लगा ली, दहिया में लगा ली, तो उसका सब जख्म ठीक हो गया। पी ली थोड़ा सा भगवान के चरनिया धोया हुआ दीदी, तो उसका सब अंदरों के जख्म सब ठीक हो गया। अब आई घर में तो कहती है कि देखिए जी माँ आपके जादूगरनी है कि नहीं। देखिए तो माँ के कितना बड़ा बड़ा जख्म था, सब ठीक हो गया। देखिए कितना बड़ा जादूगरनी है। अब दीदी क्या होता है कि जो बेटा है वो इंतजार करता है कि रात हो जाएगा तो माँ को जला देंगे, माँ हमको खा जाएगी, मेरा गांव वाला को भी खा जाएगी। माँ हकली डायन है। अब हो सांझ दीदी, सांझ हो गया। जल्दी जल्दी मंगरुआ के पत्नी खाना बनाई और मंगरुआ के भी भोजन दे दी। मंगरुआ भी खा लिया, मंगरुआ के माँ यानी बुढ़िया भी खा ली दीदी, मंगरुआ के बेटा भी खा लिया। अब बुढ़िया जो थी एक चटाई पे सो गई। जब एक चटाई पे सो गई दीदी, तो मंगरुआ के पत्नी क्या किया
कि जाके लकड़ी काट काट के दीदी अब एक अहरा था, अहरा में चीता सजा दिया और चीता सजा के दीदी और मिट्टी के तेल उस पर छिड़क दिया और बोला कि जी चीता तो तैयार कर दिए हैं, माँ के ला के इसी पर सोला के और माँ के जला देंगे, चलिए माँ के लाने। जब मंगरुआ के पत्नी दोनों मिलके घरे लेने आया, बुढ़िया के लेने आया दीदी, तो बुढ़िया बेहोश सुती हुई थी, निर्भेद, चटाई में लपेटी, दोनों मिलके टांग के लेकर चल गया। जब टांग के लेकर चल गया तो बुढ़िया करती है खुर्र, तो मंगरुआ के जो हो पत्नी है वो कहती है कि देखिए, कह रही है कि खा जाएंगे और जल्दी से जलाइए इसको। फिर कस के करती है, बेचारी खराटा ले रही है दीदी, चटाई में लपटा लपटा के खुर्र खुर्र कर रही है। तो ये लोग कह रहे अरे बाप रे है, बुढ़िया कर रही है खा जाएंगे खा जाएंगे, जल्दी से बुढ़िया के जलाइए ना तो हम लोग को खा ही जाएगी। अच्छा बुढ़िया जल्दी से जलाएंगे, अरे आधा जलेगी आधा नहीं हो जलेगी, तैयो नहीं होगा तो तुम्हारा मांसो भी नोच नोच के खा जाएंगे, तुमको तो आज जला ही के छोड़ेंगे। अब दीदी क्या होता है, मंगरुआ के पत्नी दोनों मिलके और जाके सारा पर सुला दिए और सारा पर सुला दिए। तो देखते हैं कि माचिस नहीं लाया है, माचिस नहीं लाया है दीदी। तो सोचता है कि अरे माचिस, बोलता है कि अरे माचिस नहीं लाए, ऐसा है कि माँ को चीते पर पकड़ के रखो और हम आते हैं माचिस लेके। तो मंगरुआ की पत्नी कहती है कि ये जी आप पकड़िए हम लाते हैं। तो बेटा कहता है हम नहीं पकड़ेंगे, बाप रे माँ कर रही है खुर खुर, खाओ खाओ, मैंने खा जाएंगे खा जाएंगे। तो माँ खा जाएगी तब, तो उसका पत्नी भी कहती है नहीं 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 हम भी नहीं रहेंगे, बाप रे सनासन रात है, एकदम अंधेरिया है, अब खा जाएगी तो इसलिए डर तो है दीदी कुछ और का कि ओने से बाघ सियार आएगा हमको नोच नोच के खा जाएगा। अरे बुढ़िया तो सीधा सादी थी, जान ही रही थी, बेटा को भरम में डाल दी थी वो छलबाज। तब दोनों मिलके कहता कि चलिए ना जी, दोनों मिलके आ जाएंगे घरे, सोलाई ला के दोनों मिलके आ जाएंगे। दीदी अब क्या की बुढ़िया दीदी कि अंधेरिया रात था और वहां पर सुला दिए। तो महादेव, तो बुढ़िया जो थी बुढ़िया सुतले रह गई, देखिए महादेव का लीला, सुतले रह गई। तो महादेव जाके कहते हैं कि ओ कहते नींद सुतला तो ही शिष्याया भागीना से उठा बुढ़िया खोला तो ना, ये नमा हो लाला से जागा बुढ़िया खोला तो ना, ये नमा हो लाल। बेटवा पुतोया बुढ़िया कैला ना छलावा से सारावा पर तुहरो सु तवलन हो लाला से सारावा पर तुहरो सु तवलन हो लाल। घर लौटी गेला ना तोहरो जे बेटावा से आगिया लगाई तोर जा, लैतन हो लाला से आगिया लगाई तोर जा, लैतन हो लाल। तो बुढ़िया कहती है दीदी भगवान से कि हे भगवान कौन कसूर किए हैं जो हमको बेटा ऐसे जलाने को लिए लाया है, भगवान हम कहाँ जाएं। तो भगवान से कहती है कि नवही महीना शिवग्रो कोखिया मेरा खाली से बाती सोवा दूधा हम पी लवली हो लाला से बाती सोवा दूधा हम पी लवली हो ला। अचरा छिपाई हम बबुआ के राखाली से कोई ना नजरिया बाबू के लगावे हो लाला से कोई ना नजरिया बाबू के
लगवे हो लाला से माले में बबुआ के छी पवली हो लाला से कैसे बेटा हो गेल दूसा मनमा हो लाला से कैसे बेटा हो गेल दूसा मनमा हो लाल मरला पे बेटा वाहे देतन मुखया गिनिया से जीते बेटा कैसे मुरजा लावतन हो लाला से जीते बेटा कैसे मुरजा लावतन हो लाल। दीदी बुढ़िया जो है भगवान के सामने झरझर रो रही है दीदी, आंखों से आंसू उसको गिर रहा है दीदी, आंख से आंसू गिर रहा है, रो रही है जार बेजार और कथी की है भगवान हम बेटा के क्या क्या नहीं किए। जब बेटा मेरा 1 ही महीना का पेट में था दीदी तब मेरे पति इस दुनिया से चल गए, लेकिन हम ही नहीं सोचे कि मेरा ओद्र से बेटा जन्म लेगा कि बेटी। हम उसी को सहारे अपना जीवन बिता लिए दीदी। अब बुढ़ापा का शरीर आ गया। जब मेरा बेटा गोद में था तो उसको प्रेम से तेल लगाते थे, अब कोई को देख कर दीदी आंचल से छुपा लेते थे कि मेरा बेटा के नजर लगा देगा, और नजर लगा देगा डर से हम बेटा को घर में झुका देते थे दीदी, लुका देते थे कि हे भगवान एक ही को तो बेटा है, हमारा बुढ़ापा का सहारा है। अब बुढ़ापा का सहारा यदि कोई छीन लेगा तो हम क्या करेंगे। इसीलिए दीदी बेचारी बुढ़िया रो रो के भगवान से विलाप करती है कि हे भगवान मेरे लिए कुछ ऐसा कीजिए चमत्कार, जो कि कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि जिसमें हम सुखी जीवन बिताएं। दीदी ऐसा कहके भगवान से गिड़गिड़ाने लगी। भगवान कहती है कि जल्दी से भागो, जल्दी से भागो, नहीं तो बेटा बहू नजदीक आ गई है, जल्दी से तुम्हें जीते जी जला देंगे, छटपटा के तू मर जाएगी, और नहीं तो जख्म भी शरीर में हो जाएगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए हट जाओ। बुढ़िया जो थी दीदी धीरे धीरे निकल के झाड़ी में कनु छुप गई, कनु झाड़ी में छुप गई दीदी। बेटा बहू दोनों आया और माचिस के तिल्ली जला के दीदी और चिता लगाया हुआ, चिता में सजाया हुआ चिता में अग्नि जला दिया। और बेटा और पुतो कहती है कि राम राम माँ जी, हर हर महादेव, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं माँ जी, अब इसमें जल के मर जाइएगा, हम जा रहे हैं। जाते जाते कहती है कि दूरा जे भइल जे सामी हमरो सासुइया से मिट गेलई घरवा के बा लैया हो लाला से मिट गेलई घरवा के बा लैया हो लाल। खूबे बनैबे जे सामी खूबे हम खाए वैसे गालिया में हंसी बोली रहवई हो लाला से गालिया में हंसी बोली रहवई हो लाल। अपने पति से बतियाते जा रही कि जानते हैं अब मेरा घर का बला हट गया, हमको बड़ी डर लगता था, आपकी माँ डायन थी, खूब बनाएंगे खूब खाएंगे और गली में हंसी ठिठोली सबसे करेंगे, अब मजा आएगा, अब कोई रोकने ठोकने वाला हमको नहीं है, आप फ्री हो गए हम। अब बोलते वो घर चल गई दीदी। अब बेचारी भगवान से करी कि हे भगवान अब हम कहाँ जाएंगे। दीदी बेटा पुतो जो बोलते जा रहा था दीदी, जो 7 गो चोर लूट के, 7 गो चोर दीदी गांव से लूट के और लाए थे। अब बेटा पुतो वही रास्ता से जा रहा था तो 7 चोर दौड़ के भाग गए। अब बुढ़िया जो थी दीदी उसी रास्ते से जा रही है तो देख रही है कि बाप रे सोना चांदी। भगवान जो है दीदी लाइट दिखाते जा रहे हैं बुढ़िया के, ये बुढ़िया तू बूढ़ी है, यदि गोड़ बच जाएगा तो गिर जाएगी, चलो रास्ता में लाइट दिखा देते हैं, घर तक पहुंचा देते हैं। महादेव का कृपा
देखिए महादेव क्या करवा देते हैं दीदी। महादेव जो हैं किस रूप से कैसे दर्शन देंगे और किस रूप से कैसे लोग के दूर कर देंगे, कैसे मिला देंगे, कोई नहीं जानता है, महादेव ही जानते हैं। तो दीदी पार्वती से भी सच नहीं बताते हैं तो भक्त से क्या बताएंगे। अब क्या होता है दीदी, महादेव लाइट दिखा रहे करे, देखो तो बुढ़िया लाल मोटरी में कहा है। बुढ़िया देखती है दीदी तो लाल मोटरी में सोना चांदी रुपया पैसा भरा हुआ है, गहना गुड़िया है। बुढ़िया कहती है कि ये बाबा बड़ी भारी है बाबा, इसमें सोना चांदी गहना गुड़िया है। तो अरे देख कर रही हो, इसको माथा पर उठाओ। अब माथा पर उठा के चलो। बुढ़िया माथा पर उठा ली दीदी, भाद भाद गिरते जा रही है बुढ़िया। रात के समय है दीदी, गोड़ बज रहा है तो बुढ़िया गिर रही है भाद पर। एक तो निंदवाल थी, अब बेटा पुतो पहुंचा दी मसान घाट और बेचारी वहां से निकली तो इसका करेजा तो धक धका रहा है। अब महादेव सोए हैं महात्मा रूप में, बड़ा बड़ा जटा वाला, तो बुढ़िया डर भी रही है कि पता नहीं है कौन है। उसको तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि सच्चे भगवान है कि कोई ऐसी है। लेकिन बुढ़िया का अटल विश्वास दिल में बसा हुआ था कि चलो मेरे महादेव मेरे साथ हैं, चाहे कोई भी रहेगा लेकिन मेरा बुरा तो नहीं किया, मेरा प्राणों को रक्षा कर रहा है, तो इसके साथ जाने में मुझे कोई झिझक नहीं। अब सोने चांदी रुपये पैसे से भरा गठरी अपने माथे पर ले ली, जाने लगी। दीदी जाते जाते भदर भदर रास्ते में गिर रही है, लेकिन महादेव उसको बार बार उठा रहे हैं। गिरते पड़ते वो बुढ़िया दरवाजा पर पहुंची। दरवाजा पर पहुंच के दीदी 2-2:30 बज गया था, तो 3 भी बज गया होगा दीदी। दरवाजे पर अपना दरवाजा खटखटाती है, आवाज देती है कि मंगरुआ बेटा केवाड़ी खोलो बेटा, हम तुम्हारे माँ आए बेटा। तो दीदी पुतोहिया कहती है कि है जी देख रहे हैं जी, आपकी माँ मर गई तो यो देखिए बूढ़ा कैसे आई है दरवाजा खोलाने के लिए भूत बन के। तो कहती है कि है तू तो भूत हो गई माँ, मेरे साथ मेरे पास क्यों आई हो, जाओ तुमको तो हम जला दिए। तो कहती है नहीं बेटा, हम कैसे जल जाएंगे बेटा, हम तो आए हैं बेटा, तुम्हारा माँ केवाड़ी खोलो बेटा। ए दीदी बेटा पुता केवाड़ी नहीं खोला रात में। अब सुबह हो गया, और जब सुबह हो गया दीदी तो लोग से बुढ़िया कहती है कि हे बेटा हे कन्हैया जरा हमको बेटा पुतोह के कहिए ना केवाड़ी खोलेगी। आय बुढ़िया एक दिन पहले ही ना तुम्हारा बहू बोली थी कि डायन है, हमको से नहीं बोलो खा जाएगी। नहीं बेटी, ये सब बहू हमको रची थी बेटी, हम डायन नहीं है बेटी। देखो कितना मनी रुपया पैसा लेके आए हैं बेटी, तुम भी ले लो। गुरुभाई बहना कुछ रुपया पैसा सोना चांदी थोड़ा मोड़ा लोगों के दे दी बुढ़िया, और बाकी मोटरी में अब तो भीड़ लग गया दीदी। सब कोई मिलके केवाड़ी खोला रहे हैं। मगर हुआ केवाड़ी खोलिए ना, आपके माँ बाहर बैठी हुई। नहीं नहीं हम केवाड़ी नहीं खोलेंगे, हमको माँ भूत है। गाँव वाला 10-20 गो जेंट्स जुट गए दीदी, उसका केवाड़ी तोड़ दिए और कहने लगे कि अरे आदि के तुम ही एगो है। कभी माँ के कहता है कि डायन है, कभी कहती है कि बेटा खाने को लिए कर रही है, कभी पोता खाने को लिए कर रही है। तो बेचारी जवानी में विधवा हो गई, एगो बेटा पर पूरा उम्र बिता दिया, और आज जब इसका वृद्ध समय आ गया है तो करनी करने के चलते कहते हो कि ये डायन है। यदि केवाड़ी नहीं खोलोगे तो ठीक है, तुम्हारा केवाड़ी तोड़ रहे हैं। जितना पुलिस दरोगा पंच लोग बुलाना होगा, मुखिया श्री पंच के समझ लेंगे। जल्दी इसके माँ के ले जाता है घर की नहीं। रात से सुन रहे हैं बेचारी बुढ़िया चिल्ला रही बेटा केवाड़ी खोल, इसको बाहर कर दिया है। बुढ़िया बोली कि ऐसा बात नहीं है, बाहर नहीं किया, खाली पंच लोग सुनिए मेरे साथ क्या किया। रात में लकड़ी के चीता बना के मिट्टी के तेल छिड़क के और हमको जलाने के लिए ले गया था, लेकिन भगवान हमको दर्शन दे दिए। और देखिए इतना बड़ा सोना चांदी हीरा जो रात के मोटरी दे दिए, वही लेके आ गए हैं। दीदी पंच लोग हैं, वो कहता है
कि भाई हम लोग को घर चलो, नहीं बेटा रखने को लिए तैयार है। बेटा बोला नहीं माँ रखेंगे। अब पुतोह है जो कहती है कि नहीं नहीं चलिए माँ जी, सोना चांदी हीरा मोटरी देख के दीदी सास के रख लिया। और रात्रि में कहता है आए माँ जी इतना मनी सोना चांदी रुपया पैसा कहने से मिला तो क्या करे बेटी, भगवान दिए हैं हमको, भगवान दिए बेटी, भगवान के दया से हमको सब रुपया पैसा मिला। ए माँ जी हम लाने जाएंगे। नहीं बेटी, जो भगवान के भक्त रहता है उसी को भगवान दर्शन देते हैं और रुपया पैसा सोना चांदी देते हैं। तू भगवान के कभी पूजा पाठ करवे नहीं की है बेटी, तो कैसे तुमको भगवान देंगे। नहीं माँ जी हम जाइबे करेंगे। ए जी चलिए ना जी, हम ही चलते हैं और लकड़ी काट काट के चीता सजा देंगे जी, और रतिया के हमको धर लाइएगा। सास के कहती है माँ जी टांग के आप भी धर ले। यार हम नहीं जाएंगे। बुढ़िया कहती है हम नहीं जाएंगे, हमको धन के लालच नहीं है। क्या करेंगे, इतना मनी लाए हैं से तो खवाइए नहीं है, और फिर क्या करेंगे हम। नहीं नहीं ठीक है माँ जी हम अपने चल जाएंगे। अब दीदी रात में बेटा पुतोह जाके लकड़ी के चिता सजा के मट्टी के तेल छिड़क के छोड़ दिया। और रात हुआ तो रात में अपना पति के कहता है कि ये जी हमको चल लिए ना जी, धर लाइए ना जी। तो धर लावे तो हाँ ठीक है चलो। सास कहती है सुनियो मेले हो पुतहु हमारी बचनिया से लाबाटी के घरवा नाही, आई बाहो लाला से लाबाटी के घरवा नाही, आई बाहो लाल। पेनियो में ले हो पुतहु ललका चुंदारिया से कार ले हो डंटी भर से, दूरवा हो लाला से कार ले हो डंटी भर से, दूरवा हो लाल। सटियों में ले हो पुतहु चकमक बिंदुलिया से पेन ले हो हरी पीरी, चूड़िया हो लाला से भार ले हो पौआ महा, बरवा हो लाला से पेन ले हो पैरों में पायलिया हो लाला। अगिया लगई वो सासू तोर मीठी बोलिया से बाजड़ पर लाला काचू, दरिया हो लाला से बाजड़ पर सोला होसी, गरवा हो लाला से हम करवई गुरु दारा, सनिया हो लाला से गुरु दे तन गहना के मो, टरिया हो लाला से गुरु दे तन सोनामा से, चंदिया हो लाला। पापा के रहिया बहुआ तू अपनाएला से जिंदगी में नाही पुनमा, कैला हो लाला से जिंदगी में नाही पुनमा, कैला हो लाला से कहाँ पैवा सोना चांदी मो, टरिया हो लाला से कहाँ पैवा गुरु दारा, सनिया हो लाल। पुतोह कर रही कि जीवन में तुम कुछ की हो नहीं। बुढ़िया तो जान ही रही थी दीदी कि मुझे तो भगवान बचा लिए, लेकिन इसको क्या होगा। दीदी अब बुढ़िया के समझाना जितना था समझा दी। अब कहती है कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, जाओ। अब पुतोह चल गई दीदी बेटा के साथ। अब पुतोह करे कि जी हम जल्दी से सुत जाते हैं, थोड़ा सा लकड़ी ऊपरे भी धर दीजिए। पुतोह सुत गई दीदी, और उसके जो बेटा मंगरुआ था वो भी बुधुए था, सुत गए। सोलन्ना पर ऊपरे से लकड़ी धर दिया दीदी, मट्टी के तेल छिड़क दिया ऊपरे से, और माचिस का तीली जला दिया। अब धू 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 लहरने लगा। और ये करे ये जी हमको जान बचाइए, मेरा शरीर जल रहा है जी, भगवान नहीं आए जी। ये कहती है कि भगवान आएंगे, हम जा रहे हैं।
ए दीदी, उसका पत्नी जल रही है। पति दौड़ के भाग आए अपना घर, वो जल के भस्म हो गई। सवेरे हुआ दीदी तो उसका मंगरुआ के पत्नी नहीं आई, तो मंगरुआ अपने माँ से कहती है रो रो के कि हे माँ, अब हम कैसे अकेले रहेंगे माँ, हमको पत्नी नहीं आई। ए माँ, ये कहता है कि बेटा अब वो नहीं आएगी, जल के भस्म हो गई। जैसा किया वैसा पाया बेटा। जार जलाना चाहता था हमको, तो जला दिया अपना पत्नी को। जैसा जो कर्म करते हैं वैसा पाते हैं बेटा। अब बेटा तड़प तड़प रोने लगा। बेटा तड़प तड़प रोने लगा तो बुढ़िया के पास तो पैसा था दीदी। बुढ़िया 1000, 2000, 5000 रुपया दिया और बोला कि लो बेटा, गांव में जाकर घूमना, 2-4 गांव बोलना कि भाई कोई पत्नी के हमको देगा तो लोग देखना कि पैसा हम 5000 रुपया देंगे। कोई अपना बेटी से हमको ब्याह कर देगा तो हम उल्टी तिलक देंगे। देखो कई लोग तैयार होते हैं। तो दीदी 5000 रुपया लिया और गांव में दूसरा अपना जात के यहाँ गया, भाई हम इतना रुपया देंगे, कोई अपना बेटी से ब्याह कर दीजिए, हमको एगो पत्नी चाहिए। तो कई लोग बोले कि भाई इसको पास है नहीं, तो 5000 लेके आया कहाँ से? अरे हमको बेटी के कितना दिन से परेशान है, हमको बेटी से ब्याह कर लीजिए। दीदी कई लोग तैयार हो गए, आ गया घूर के बोला माँ, कई लोग तैयार हो गए, बोला बेटा 10,000 देते हैं। गांव में घूम घूम के कहना कि ये भाई कोई माई देगा हमको, हम माई के खरीदने आए हैं। दीदी मंगरुआ जो था कई गांव घूमा भोरा, हमको माई कोई दीजिएगा। अब कोई चप्पल से, कोई जूता से, कोई लाठी से, कोई डंडा से, दीदी कोई थप्पड़े से मारता है कि अरे पापी कहीं का, माई खरीदने आया है, माई कभी मिलता है रे, साला यहाँ से चल जाओ, बड़ा माई मांगने आया है, कौन देगा माई। दीदी पिटा के पूरा मुंह कुंदा नियन उसको फूल गया दीदी, देह हाथ फूल गया। आया माई के पास, दीदी माँ, माई तो कोई दे लेना कि देवे के लिए तैयार नहीं है माँ। ठीक है बेटा, तो जाओ एगो ब्याह करके ले आओ। गया मंगरुआ, एगो ब्याह करके ले आया दीदी। अब उसका पत्नी भी हो गई, पोता भी था, बुढ़िया के पुतोह भी हो गई और बेटा भी। अब दीदी बुढ़िया के लोग पूरा गांव में मान सम्मान देने लगे कि बाप रे, इसको बुढ़िया के भगवान दर्शन दिए थे, भगवान इसको इतना सोना चांदी धन दिए कि देखिए तो बुढ़िया के घर में धनो धन भंडार भर गया और बुढ़िया के कोई चीज़ की कमी नहीं है। दीदी तो देखिए जो बुढ़िया थी सुखी जीवन बिताने लगी, धीरे धीरे स्वर्ग समय बीता तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब क्या होता है दीदी कि देखिए बहू जो चाल चली अपने सास पर, लेकिन बहू का चाल पड़ गया भारी, उसी पे उल्टा पड़ गया। सास तो बेचारी सीधा साधी थी, कुछ नहीं जानती थी, तो देखिए भगवान भी सहायता हो गए, लेकिन बहू जैसा की वैसा पाई। तो कभी दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।